सीता का परिचय और स्वयंवर की तैयारी। सीता का उदय। जनकपुरी में जब राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ ठहरे हुए थे, तभी महल के अंतःपुर में राजकुमारी सीता अपने सखियों के साथ उपवन में पुष्प तोड़ रही थीं। सीता अपूर्व सौंदर्य और पवित्रता की प्रतिमूर्ति थीं। उनके नेत्र कमल के समान थे, मुख पर कोमल मुस्कान और आचरण में विनम्रता झलकती थी। वे प्रकृति से सदा प्रेम करतीं और बगीचे की हर कली से स्नेह रखतीं। उनकी सखियों में से एक बोली, स्वामिनी, कल आपके स्वयंवर की तैयारी आरंभ हो रही है, आप उत्सुक नहीं हैं क्या? सीता ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, उत्सुकता तो है, परंतु ये सब मेरे लिए नहीं, मेरे पिता के धर्म और वचन की रक्षा के लिए है। मैं केवल वही स्वीकार करूंगी जो भगवान ने मेरे लिए चुना है। राजा जनक की चिंता। उसी समय राजा जनक दरबार में अपने मंत्रियों से कह रहे थे, धनुष का स्वयंवर निकट है। देश देशांतर से राजकुमार यहां आएंगे, परंतु ये शिवधनुष इतना भारी है कि कोई साधारण पुरुष उसे हिला भी नहीं सकता। यदि कोई योग्य वर इसे उठाने में सफल ना हुआ तो मेरी पुत्री का विवाह कैसे होगा? एक मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, चिंता न करें, यह सब ईश्वरीय इच्छा है। जो वास्तव में सीता के योग्य होगा, वही उस धनुष को उठाने का सामर्थ्य रखेगा। सीता और जनक संवाद। उसी समय सीता अपने पिता के पास आईं और पांव छूकर बोली, पिताश्री, आप क्यों चिंतित हैं? जनक ने कोमल स्वर में कहा, पुत्री, तुम्हारा स्वयंवर निकट है, परंतु ये दिव्य धनुष असाधारण है। मैं सोच रहा हूं, कहीं कोई इसे उठा न सका तो? सीता ने सहज भाव से उत्तर दिया, पिताश्री, आप व्यर्थ चिंतित हैं। ये धनुष उठाने वाला वही होगा जो ईश्वर द्वारा मेरे लिए नियत है। मेरे लिए वही योग्य है जो धर्म और मर्यादा का पालन करे। आप निश्चिंत रहें। स्वयंवर की तैयारियां। महल और नगर दोनों जगह स्वयंवर की तैयारी आरंभ हो गई। नगर की गलियों को फूलों और तोरणों से सजाया गया। महल के प्रांगण में विशाल मंडप का निर्माण हुआ। राजमहलों से लेकर सड़कों तक दीपमालाएं जलाई जाने लगीं। राज्य भर में उल्लास फैल गया। नागरिक कहते, देखो, कल महाराज की पुत्री का स्वयंवर है। हम सभी उस अद्भुत क्षण के साक्षी बनेंगे। विश्वामित्र के साथ संवाद। राम और लक्ष्मण शांत मन से इन तैयारियों को देख रहे थे। लक्ष्मण ने उत्सुकता से गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, ये कैसा धनुष है जिसके कारण इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है? विश्वामित्र ने उत्तर दिया, वत्स, ये भगवान शिव का दिव्य धनुष है। इसे उठाना साधारण कार्य नहीं। अनेक महारथी, दिग्विजयी राजा और पराक्रमी योद्धा इसे उठाने में असफल हुए हैं, किंतु मुझे विश्वास है कि इस बार जो होना है वो संपूर्ण आर्यावर्त को चकित कर देगा। राम मौन रहे, किंतु उनकी दृष्टि गंभीर और शांत थी। सीता का हृदय। उधर सीता अपने कक्ष में बैठी थीं। उनकी सखियां श्रृंगार कर रही थीं, परंतु सीता का मन कहीं और था। वे मन ही मन प्रार्थना कर रही थीं, हे प्रभु, मुझे वही वर दीजिए जो धर्म में स्थित हो, जो प्रजा का पालन करे और जो सत्य का मार्ग कभी न छोड़े। मेरा हृदय अनायास ही उन अज्ञात राजकुमार की ओर आकर्षित हो रहा है जिनका तेज नगरवासी वर्णन कर रहे हैं। क्या वही मेरे भाग्य में लिखे हैं? राजाओं का आगमन। अगले दिन विभिन्न राज्यों से राजा और राजकुमार मिथिला पहुंचे। कोई अपने हाथियों और रथों के साथ आया, कोई अपने सैन्य बल और दूतों के साथ। मंडप में वैभव और गरिमा की छटा फैल गई। हर कोई उत्सुक था कि कौन उस शिव धनुष को उठाकर सीता का वर बनेगा। समापन दृश्य। सभा मंडप में समस्त राजकुमार उपस्थित हुए। जनक ने सबका स्वागत कर कहा, महामहिम राजाओं और वीरों, ये शिव धनुष मेरे कुल की अमूल्य धरोहर है। आज जो इसे उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा, वही मेरी पुत्री सीता का पति होगा। आप सभी इसका प्रयास करें। सभा में गहरी निस्तब्धता छा गई।
सबकी दृष्टि उस विशाल धनुष की ओर उठी जो सोने और रत्नों से जड़ा हुआ विशाल आसन पर रखा था। राम और लक्ष्मण शांत बैठे रहे। विश्वामित्र मुस्कुरा रहे थे, मानो राजाओं का असफल प्रयास और राम का शिव धनुष तोड़ना। सभा मंडप का दृश्य। मिथिला का विशाल मंडप राजाओं, मंत्रियों और नागरिकों से भरा था। चारों ओर दीपक जगमगा रहे थे। बीचों बीच रत्नों से जड़ा विशाल और भारी भगवान शिव का धनुष रखा था। उसे देखकर हर कोई विस्मय से भर जाता। राजा जनक सिंहासन पर बैठे थे। बगल में गुरु विश्वामित्र विराजमान थे। राम और लक्ष्मण भी गुरु के साथ शांति से बैठे थे। सीता अपने अंतःपुर से ये दृश्य देख रही थीं। राजाओं का प्रयास। सभा प्रारंभ हुई। जनक ने घोषणा की, हे महारथियों, जो भी इस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही मेरी पुत्री सीता का पति होगा। सबसे पहले अंग देश के राजा कराल ने आगे बढ़कर धनुष को उठाने का प्रयास किया। उन्होंने पूरी शक्ति लगाई, किंतु धनुष तनिक भी नहीं हिला। पसीना बह निकला। वे लज्जित होकर लौट गए। फिर मगध, काशी, चेदी और अन्य राज्यों के वीर भी क्रमशः आए। किसी ने धनुष को छूते ही हाथ पीछे खींच लिए, किसी ने जोर आजमाया किंतु असफल होकर बैठ गए। सभा में हलचल मच गई। कोई कहने लगा, क्या इस पृथ्वी पर कोई ऐसा पुरुष नहीं जो इस धनुष को उठा सके? सीता की व्याकुलता। असफल प्रयासों को देखकर सीता का हृदय धड़कने लगा। वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, क्या आज भी कोई इस धनुष को नहीं उठा पाएगा? क्या मेरा विवाह स्थगित हो जाएगा? उनकी दृष्टि अनायास राम की ओर उठी। राम शांत बैठे थे। मुख पर दिव्य आभा, नेत्रों में गहरी गंभीरता, मानो वे जानते हों कि समय आने पर उन्हें ही आगे बढ़ना है। राजा जनक का विलाप। लगातार असफलताओं से राजा जनक अत्यंत दुखी हो उठे। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, हे देवताओं, क्या यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा अपमान नहीं? मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जो इस धनुष को उठाएगा उसी से सीता का विवाह करूंगा, किंतु आज कोई भी सफल नहीं हो सका। क्या इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी पर कोई भी पुरुष सीता के योग्य नहीं? सभा में गहरी निस्तब्धता छा गई। तभी गुरु विश्वामित्र उठे। गुरु विश्वामित्र का आदेश। गुरु ने कोमल स्वर में राम की ओर देखा और बोले, राम, अब तुम आगे बढ़ो। जाकर इस शिवधनुष को उठाओ और प्रत्यंचा चढ़ाकर अपनी वीरता प्रकट करो। राम ने गुरुवचन को प्रणाम कर आज्ञा स्वीकार की। सभा में सभी की दृष्टि राम पर टिक गई। राम का धनुष उठाना। राम दृढ़ कदमों से आगे बढ़े। उनकी चाल में अपूर्व शांति और आत्मविश्वास झलक रहा था। उन्होंने भगवान शिव के धनुष को हाथ जोड़े और मन ही मन प्रणाम किया। हे महादेव, आपकी कृपा से ही ये कार्य सफल होगा। इसके बाद उन्होंने सहजता से धनुष को उठाया। सभा विस्मित रह गई। जिसे उठाना किसी महारथी के वश की बात नहीं थी, वह राम के हाथों में मानो तिनके समान प्रतीत हुआ। राम ने धनुष को सीधा कर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने पूरी शक्ति लगाई, एक अद्भुत घटना घटी। धनुष टूटने का चमत्कार। तेज गर्जना और आकाश में गूंजती ध्वनि के साथ शिवधनुष बीच से टूट गया। सभा में उपस्थित सभी राजकुमार और राजा स्तब्ध रह गए। नागरिक हर्ष से चिल्ला उठे, जय श्री राम, जय श्री राम। देवगण पुष्पवृष्टि करने लगे। आकाश से शंख और डमरू की ध्वनि सुनाई दी, मानो स्वयं देवता भी इस दिव्य घटना के साक्षी बने हों। सीता का हर्ष। सीता ने अपने अंतःपुर से यह दृश्य देखा और हर्ष से भर उठीं। उनके नेत्रों में अपूर्व चमक आ गई। उन्होंने माता पार्वती को स्मरण कर कहा, हे जगजननी, आज मेरे हृदय की आकांक्षा पूर्ण हुई। यही मेरे योग्य वर हैं। राजा जनक की घोषणा। राजा जनक का हृदय गदगद हो उठा। वे मंच से उठकर राम के समीप आए और बोले, वत्स राम, आज तुमने असंभव को संभव कर दिखाया है। अब निश्चय ही सीता तुम्हारे ही योग्य हैं। मैं हर्षपूर्वक अपनी पुत्री का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंपता हूं। सभा जयकारों से गूंज उठी। समापन दृश्य। राम विनम्र भाव से खड़े थे। लक्ष्मण उत्साह से भर उठे। विश्वामित्र संतोष से मुस्कुरा रहे थे और सीता का हृदय राम के लिए प्रेम और समर्पण से भर